Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to learn how to read a CSV file and the Excel file in Jupyter Notebook using the library Pandas. तो सबसे पहले दोस्तों हम Pandas लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेते हैं. SPD हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम उसका एक शॉर्ट एब्रिविएशन मिल जाता है. हम इसको रन करने के लिए यहाँ पे आते हैं रन पे. देन जैसे आपके Pandas लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाती है, यहाँ पे हम एक बना लेते हैं डेटा नाम का वेरिएबल. इसमें हम Pandas के अंदर एक फंक्शन होता है रीड अंडरस्कोर CSV. दोस्तों अगर आपको CSV फाइल को रीड आउट करना है तो हमें यूज़ करना होगा फंक्शन रीड अंडरस्कोर CSV. ये मेरी जो फाइल है वो इस लोकेशन पे स्टोर है. यहाँ पे एक जो मेरी फाइल है एक्सेल, और यहाँ पे जो भी एक फाइल है डेटा सेट के अंदर वो है इरेज. मैं अभी जो कोडिंग करता हूँ डेटा साइंस फोल्डर के अंदर कर रहा हूँ. तो ये जो फोल्डर है उसके अंदर डेटा सेट नाम का फोल्डर है. यानी कि जब मैं इस फाइल को रीड करूँगा तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मेरी फाइल कौन से फोल्डर के अंदर है और उसका नाम क्या है. मेरा फाइल का नाम है एडिस और आपको इसके साथ में इसका एक्सटेंशन भी देना पड़ेगा. जैसे आप एक पाथ फाइल नेम विद एक्सटेंशन पास ऑन करते हो देन गो फॉर द रन कमांड. अगर आपका सब कुछ ठीक होगा तो ओके. देन हम चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटा आया है नहीं आया है. जैसे आपने डेटा कमांड लिखे, क्योंकि डेटा के अंदर अभी जो फाइल थी वो किसके अंदर स्टोर होगी, हमारे डेटा में. हमने डेटा को एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी पूरी फाइल में जितनी भी रोज हैं, कितनी रोज है हमारे पास 150 रोज एंड 6 कॉलम्स. यहाँ पे हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि अब हमारी जो फाइल है वो किसके अंदर है, डेटा के पास. यहाँ पे अगर आपको इसकी कुछ टॉप की 5 रोज देखनी है तो आप हेड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं. ये आपको सिर्फ टॉप की 5 रोज को ही शो करेगा. अगर आपको टॉप बॉटम की 5 रोज देखनी है तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है टेल. ये आपकी बॉटम की 5 रोज को शो करेगा, यानी कि लास्ट 5 रोज को आपको ये रिकॉर्ड को शो करेगा. अगर आप चाहते हो कि आपको यूजर डिफाइंड या कस्टम कुछ देखना है तो आप इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग वो नंबर पास ऑन कर सकते हो. जैसे आप इसमें पास ऑन करते हो तो आपको सिर्फ उतने ही रिकॉर्ड विजिबल होंगे जो आपने लिखे होंगे. सपोज कभी आपको चेक करना है कि आपके डेटा में कितनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं, तो यूज द फंक्शन शेप. जैसे आप शेप का यूज करते हो ये आपको ये रिटर्न करेगा कि कितनी नंबर ऑफ रोज एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है. करेंटली हमारे डेटा सेट में भी 150 रोज है एंड 6 कॉलम्स है. यहाँ पे एक और अच्छा बहुत प्यारा सा फंक्शन होता है जिसका नाम है डिस्क्राइब. जैसे हम डेटा डॉट डिस्क्राइब करते हैं, डेटा इसलिए लिख रहे हैं बार बार क्योंकि हमारी जो फाइल रीड आउट हुई है वो डेटा के पास है. तो यहाँ पे क्या करेगा, आपको स्टैटिस्टिकल समरी जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स होंगे आपके डेटा सेट में, जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स होंगे उनकी स्टैटिस्टिकल समरी आपको देगा. इस स्टैटिस्टिकल समरी में काउंट, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट क्वार्टर जिसको हम 25% बोलते हैं, 50% सेकेंड क्वार्टर, 75% थर्ड क्वार्टर एंड मैक्स वैल्यू, ये सारी वैल्यूज आपको ये पास ऑन करके देगा. यहाँ पे अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारे डेटा में कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो मिसिंग है, यानी कि इस NA ये काम करता है कि हमारे इसमें कोई ऐसी वैल्यू जो नंबर नहीं है या मिसिंग वैल्यूज हैं उसको शो करेगा. तो करेंटली हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. अब जिसका आउटपुट आया वो आता है ट्रू फॉल्स के फॉर्म में. तब हम यहाँ पे कितनी वैल्यूज को चेक करेंगे कि हमारी क्या आ जाए, ट्रू फॉल्स. इसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन का यूज कर लेते हैं जो हमारा स्टैटिस्टिकल होता है, डेटा डॉट इज NA डॉट सम फंक्शन का. जैसे ही हम यूज करते हैं क्या करेगा, अब हर रो के वैल्यूज को ऐड करके बताएगा. करेंटली हमारे डेटा सेट में एक भी NA वैल्यूज अवेलेबल नहीं है. दोस्तों ये छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें हमने CSV फाइल को रीड आउट किया. अब हम रीड करेंगे एक्सेल फाइल को. एक्सेल फाइल को रीड करने के लिए हम यहाँ पे एक बना लेते हैं डेटा 1 नाम से. इसको हम जब भी आपको एक्सेल फाइल को रीड करना तो आपको यूज करना पड़ेगा फंक्शन रीड अंडरस्कोर एक्सेल. और क्योंकि हमारी एक्सेल फाइल सेम फोल्डर के अंदर अवेलेबल है जिसका नाम है इरिस, तो हम यहाँ पे सिर्फ फाइल नेम डॉट XLS, क्योंकि जो इसका एक्सटेंशन है एक्सटेंशन भी हमको पास करना होगा. हम जैसे इसको देखते हैं देन डेटा 1, इट मीन्स वी आर एबल टू रीड अ एक्सेल फाइल विदाउट एनी प्रॉब्लम. अब यहाँ पे ये आपको ये भी बता रहा है कितने नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है. वन मोर थिंग, सपोज कर लेते हैं कभी कि हमारे पास जो इरिस फाइल है जिसको अभी हमने रीड आउट किया है, ये हमारी वो इरिस फाइल है जिसको हमने भी रीड आउट किया है.
अगर यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ शीट्स अवेलेबल है 1 2 3 4 या उन शीट्स का जो भी नाम है, आपको कोई स्पेसिफिक शीट को रीड आउट करना है। सपोज अभी हमने जब रीड आउट करते हैं विदाउट एनी शीट नेम, तो हम फर्स्ट शीट को ही रीड कर पाते हैं। अगर मुझे थर्ड शीट को रीड करना है, उस केस में क्या करना होगा, लेट्स सी। हमने लिखा था डेटा 1 इज इक्वल टू pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV के साथ आएगा। सॉरी, हमें एक्सेल फाइल को रीड करना है तो हम एक्सेल लिखेंगे। हमारी फाइल का नाम था iris.xls। इसमें कॉमा करके हमको देना पड़ेगा शीट नेम। आप कौन सी शीट को रीड करना चाहते हो, तो मेरी शीट का नाम है डिटेल्स। मेरी शीट का नाम क्या है, डिटेल्स। मैंने यहाँ पे शीट नेम देके रखा है जिसका नाम क्या है, डिटेल्स। तो मैं डिटेल्स शीट को रीड करना चाहता हूँ। लेट्स सी डेटा 1, दैट्स ग्रेट। मेरी शीट 1 अब जिसमें 650 रोज है एंड 5 कॉलम से, उसको मैंने रीड आउट कर लिया है। अब इसमें आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, आप सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे हम इस पे लगा देते हैं डेटा 1 डॉट डिस्क्राइब। डेटा 1 डॉट डिस्क्राइब करेंगे तो यहाँ पे आपके पास जो न्यूमेरिकल कॉलम्स होंगे उन्हीं की ये समरी आपके पास अवेलेबल होगी। सिर्फ न्यूमेरिकल कॉलम्स की समरी आपके पास अवेलेबल होगी। अब अगर हम यहाँ पे चेक करें कि क्या हमारे पास कोई वैल्यू ऐसी तो नहीं है जो इस NA है, यानी कि कोई नंबर, तो हम यहाँ पे सम फंक्शन का डायरेक्ट यूज कर लेते हैं क्योंकि हमने ऊपर देख लिया है। ओके, करेंटली हमारे पास कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। हम अपनी शीट में जाते हैं और यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि अभी इसमें जो शीट है उसमें 2 वैल्यूज नहीं है। हमने बोला 2 वैल्यूज अवेलेबल नहीं है। तो डेटा डॉट इस NA, सॉरी डेटा 1 है, हमने गलत नाम लिखा था। डेटा 1 डॉट इस NA डॉट सम, हमसे मिस्टेक हुई थी नेमिंग में। तो यहाँ पे अभी आपको बता देगा कि आपके किस किस कॉलम में मिसिंग वैल्यूज है। देखो, एक कॉलम नेम है आपका i, एक कॉलम नेम है सेट। विल सी द डेटा सेट, यस, एक i एक सेट, इन दोनों में एक एक मिसिंग वैल्यूज अवेलेबल है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस वैल्यू को ड्रॉप करना है, तो हमारे पास एक छोटी सी कमांड होती है, डेटा 1 डॉट ड्रॉप n। ड्रॉप NA आपके डेटा सेट के अंदर जिस भी कॉलम में, जिस भी रिकॉर्ड में NA मिलेगा, उसको मिसिंग वैल्यूज मिलेंगी, उन सबको ड्रॉप कर देगा। ओके, यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारी अभी 650 रोज थी वो 649 रोज में कन्वर्ट हो गई हैं। हम यहाँ पे ऊपर जाके देख सकते हैं हमारी 650 रोज थी और जब हमारी क्या हो गई 649 रोज में कन्वर्ट हो गई। यानी कि एक में इस NA मिला उसको, नॉट अ नंबर, उसको उसने डिलीट कर दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।